एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ था। उस गांव के वजीर ने राजा से कहा, बुद्ध आते हैं, हम स्वागत के लिए गांव के बाहर चले। राजा कड़ीले स्वभाव का था। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, जाने की हमें क्या जरूरत है, और बुद्ध हैं क्या, भिखारी ही हैं, आ जाएंगे अपने आप, हमारे जाने न जाने की क्या जरूरत है। वजीर ये सुनकर कांप उठा और उसकी आंखें छलक आईं। उसने कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस ली, फिर कठोर स्वर में बोला, यह असहनीय है, मैं अब एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसने तुरंत इस्तीफा लिख दिया और कहा, यह मेरा त्याग पत्र है, मुझे क्षमा करे, मैं चला। अब तुम्हारी छाया में भी बैठना मेरे लिए उचित नहीं। राजा हैरान हो गया। उसने व्यंगी से हंसते हुए कहा, मामला क्या है, इतनी नाराजगी क्यों, मैंने कोई बड़ी बात तो नहीं कह दी। मैं राजा हूं और वे भिखारी, उनके लिए मुझे बाहर जाकर लेने की जरूरत क्या है। वजीर के चेहरे पर गहरी पीड़ा उभर आई। उसने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बस बात यहीं खत्म हो गई, अब मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकूंगा। तुम्हें अपने लिए नया वजीर खोज लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा के पास रहना खुद को गर्त में डालने जैसा है। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि राजा होना तो साधारण है, लेकिन बुद्ध का भिखारी हो जाना यह असाधारण है, अद्वितीय है। यहाँ कुछ घटा है जिसे तुम देख भी नहीं सकते। जाओ उनके चरणों में गिरो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि वे इस गांव में आए हैं, और मैं चला। तुम्हारे पास बैठना अब कुसंग है। राजा स्तब्ध रह गया। वजीर की आंखों में सत्य की चमक थी। उसके शब्दों में आक्रोश और करुणा का अद्भुत संगम था। यह वजीर सही कह रहा था। उसकी दृष्टि में गहराई थी। उसने वही देखा जो साधारण आंखें नहीं देख पाती। उसने समझा कि धन और सत्ता का सम्मान कभी असली सम्मान नहीं होता। सम्मान तो उस बोध का है, उस त्याग का है, उस ऊंचाई का है जहां कोई अपने भीतर के आकाश को देख पाता है।